ज़िंदगी वो रास्ता बताती है जो आप मंजिल में फटाफट पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ होती है, उसके लिए बहुत ठोकर खाने पड़ते हैं, आपको पता नहीं है। ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशनुमा होती है, लेकिन वो खुशनुमा हो नहीं सकती है क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत ठोकरें हैं, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है। आप लोगों को मैं बता दूँ, ऐसे इंसान को बता दो जिसने इतनी कष्ट झेली है। और लोग कहते हैं आज के ज़माने में कि थोड़ा सा कष्ट में होता है तो कहते हैं मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मैं आज आपको बताती हूँ ऐसे इंसान को जो कि बहुत कष्ट से झेल करके अपनी माँ को खुश किए, और आज के डेट पे उन्होंने कितने काम करने के बाद में अब वो इस संसार में नहीं रहे, इस संसार को छोड़ चुके हैं वो। लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें हमारे किताबों में मिला करती है, और अब हमारे दिमाग में आ गई किताबों से, क्योंकि जिसने भी लिखा था उनके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा था, उच्च विचार थे जिसने लिखा था, और अब उस विचार को हमारे दिमाग में ट्रांसफ़र हो गया। तो इससे क्या मिलता है पता है कि उनके कष्ट को देख करके अपने कष्ट को कम समझिए। इसलिए आपको ये ज्ञान भरी बातें सरिता केसवानी बताती है, ताकि ऐसे ऐसे भी जो ठोकरें खा करके आगे बढ़े और आज की डेट पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, आप बिल्कुल हताश ना होइए, आगे बढ़िए, कदम चूमेगी आपको और आगे आपको सफलता मिलेगा। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। उस महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। वो दादाजी इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे, लेकिन पहले उनको किसी ने अच्छा नहीं माना, बहुत कठिनाइयाँ झेले। सब उनको कहते थे अरे गरीब है, गरीब है, ये है, वे दुनिया भर का। यहाँ तक कि उनके पास घूमने जाने के लिए, मेले के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनकी माँ ने कैसे भी करके उनको पैसे दिए और वो गए तो चिमटा खरीद के लाए अपनी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को दर्द में देखा था। उनकी माँ के हाथ नरम नरम जल जाया करते थे जब वो रोटियाँ सेक के अपने लाल को खिलाती थी, तो वो अपने माँ की उंगलियाँ ही देखते थे कि माँ तुम्हारी उंगलियाँ जल गई, पर बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि माँ को कितना भी बोलेंगे लेकिन माँ कहाँ से पैसे लाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी माँ का दर्द समझा। जब माँ ने कहा जाओ बेटा और घूम करके आना, उन्होंने पता है नदी यानी वो गंगा नदी को क्रॉस किया और तैर तैर करके चले गए, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से चिमटा खरीदा। सोच लो कितना कष्ट था उनके जीवन में, फिर भी वो आगे बढ़े और एक महापुरुष कहलाए। तो आपके अंदर भी है। अभी तो ट्रेन चलने लगी, फ्लाइट चलने लगी, ऑटो चलने लगी। अभी तो आप किसी को कह देंगे भैया हमको थोड़ा सा लिफ्ट दे दो आगे, तो भी लोग दे देंगे, लेकिन पहले तो किसी के पास कुछ भी नहीं था, लोग ऐसे ही जाया करते थे नदी क्रॉस करके। तो बहुत ज़िंदगी छोटी सी है, लेकिन उसमें बहुत कष्ट है। आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें और आगे कदम बढ़ा करके एक मंजिल हासिल करें। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हासिल आप कर सकते हैं। दरवाजे पे आपके दस्तक दे रही है, बस आपके कदम बढ़ाने की देरी है। सरिता केसवानी का ज्ञान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते सरिता केसवानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।